अरण्य जाय आकाश झुके ना पोला परड़ा, आम और विद्वान नर सदा झुकेंगे दोई, परमानंद सब ग्रंथों में पढ़ देखो सबको। हमेशा गुणीवान झुकता है। झुकने की तो वो ताकत है। किसी अनजान आदमी ने अपना 5000 का नुकसान भी कर दिया और वो अपने चरणों में गिर जाए, ढोक दे दे, माफी मांगने लगे, तो अपने को 5000 का उस आदमी का नुकसान माफ करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अगर वो पाँव ही पड़ जाए, ढोक नुकसान भी कर दे और कड़ावण भी करे तो 10 को तेरा तो नफा में ही पड़े और तो मोड़ और चुकानी पड़े। अब बोलो झुकवा में फायदा, गकड़ में फायदा। अरे जब झुकने से इंसान माफ कर सकता है तो बड़ों के आगे झुकने से भगवान कैसे माफ नहीं कर सकता है। ध्यान देना, झुकने की वो ताकत है। दो आदमियों में दुश्मनी हो, शामिल नहीं बैठते हो, आपस में बोलते नहीं हो, एक आदमी दूसरा के ढोक दे दे, माफी मांग ले, झुक जाए। बोलो 10 साल की दुश्मनी को खत्म होने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट भी नहीं लगता। और उनकी नेतागिरी दादागिरी सु दांत 20 की दुश्मनी खत्म कर वो छावे तो मिटे तो दोगुनी बड़े पर मिटे नहीं, क्योंकि कीचड़ से कभी कीचड़ नहीं धोया जाता। महात्मा बुद्ध ने कहा त्रिपिटक में, नहीं वेरेन वेरानी से संबंधित पदार्थ न वेरेन वेरानी ये सधमो सनातनो। कभी कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं होता है, हमेशा पवित्र जल से ही कीचड़ धोया जाता है। हृदय में भरे हुए नफरत के कीचड़ को, द्वेषता के कीचड़ को, ईर्ष्या के कीचड़ को, दुश्मनी के कीचड़ को हमेशा प्यार और प्रेम के पवित्र जल से ही साफ किया जाता है। और इसी संस्कृति का नाम, इसी धारणा विचारधारा का नाम सनातन धर्म है। ये जीवन में झुकने के संस्कार है और झुकने से जीवन में 4 चीजें मिलती है, ध्यान देना। शास्त्र कहते हैं आशीर्वादम सिद्धे से नित्यम वृद्धो प्रसविन चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यश बलम। पहली बात तो झुकने से महिमा बढ़ती है। प्रथा की खोपड़ी में उल्टो रिएक्शन भाई इज्जत कटे डोक देवा, यही तो सोचना ना तो ढोक देवा इज्जत घटे। ये अपने जयपुर एरिया में तो बड़ी बात ढोक दियो ही बहुत कम जाओ। 5-10 फुट हाथ में खड़ो रहे, रात में यान कर रही है, कहते ढोक दिया जमाना देवो को न खैरी मामलो बना ढोक दिया जमाना। जो देलरे मुझे सावधान हो खड़ो नमस्कार उसे गिना जाता है अपना हाथ और मस्तिष्क जब तक सामने वाले के चरणों को ना अड़ जाए, ना छोड़े, जब तक वो नमस्कार नहीं माना जाता है। देखा अब मंदिर में भी जाओ जो आज कर यानी खेवा तू देवता नर भगवान डोक दिया ना रामदेव जी है, डोक दिया महादेव जी, डोक दिया भगवान कृष्ण। मंदिर में भी यहाँ नहीं कहा। जब मंदिर में ऐसे नहीं कहते तो फिर संतों के आगे या माता पिता के आगे, बड़े बुजुर्गों के आगे ऐसा क्यों कहते? प्रणाम तो प्रणाम है, चाहे मंदिर में घर और चाहे किसी और को करो, नमस्कार तो नमस्कार। पर अपने खोपड़ी में ऐसा रिएक्शन है कि झुकने से महिमा घटती है, जबकि घटती नहीं है, बढ़ती है। ध्यान देना। अभी विचार करो, कोई लड़का अपने सभा के बीच में आवे और आते ही पहले सबके ढोक प्रणाम करे, कोई लड़को, अपनी सबकी नजर कहाँ जाएगी? उस लड़के में जाएगी। अपन सब देखने लग जाएंगे ये लड़का किसका है, कौन से गांव का है, कितना समझदार है। आते ही पहले सबको प्रणाम किया, नमस्कार किया। ये इतना समझदार है तो इनका परिवार कितना समझदार होगा, माता पिता कितने समझदार होंगे। बोलो उस लड़के की जो महिमा बढ़ी है, मगर परिवार की भी महिमा बढ़ी है। अब आप ही बताओ,
झुकवा से इज्जत घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। दूसरी बात, झुकने से विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान रुपए पैसों से, किसी जेग जेग से खरीदने का सामान नहीं है। नेतागिरी दादागिरी से जबरदस्ती लेने की चीज नहीं है। संतों से सुना के शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, ऐसे सत्संग का ज्ञान भी, महापुरुषों का ज्ञान भी श्रद्धा की पात्रता के बर्तन में टिकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान का शब्द कहता है। और ज्ञान के समान कोई पवित्र और महंगी चीज दुनिया में नहीं है। भगवान कृष्ण कहते नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम हि विद्यते। अगर जिसमें ज्ञान है वो हरिजन का लड़का भी अगर विद्या पाकर के कलेक्टर हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, उनके एक हुक्म के इशारे में पूरे जिले के कर्मचारी खड़े हो जाते हैं। और जिसमें ज्ञान नहीं हो, ठाकुर साहब को, दरबार को, लड़कों को कतरो सूट बूट और लुपटे भरन मार्केट में तो कोई सलाम करवा लो, नमी नमी है। क्योंकि किसी की महानता किसी समाज में पैदा होने से नहीं है, किसी का बड़पन किसी परिवार में पैदा होने से नहीं है, किसी का बड़पन कोई ऊंची ऊंची हवेलियों से, बिल्डिंगों से, मकानों से नहीं है। किसी की महानता केवल धन दौलत से नहीं है। किसी की महानता केवल महंगे कपड़े पहन के सूट बूट रहने से नहीं है। एक कवि शायर ने कहा, आसमां की शोभा सुनने से नहीं सितारों से होती है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होती है, मनुष्य की शोभा उनके रंग रूप से नहीं उनके गुण कर्म चरित्र सद्विचारों से होती है। ये जीवन में महानता के लक्षण है। अगर कोई बड़ी बड़ी हवेलियां सो या धन दौलत सो, महंगा कपड़ा पर सूट बूट रहबाश कोई की इज्जत होती और कोई बड़ो दीग तो हो, तो जेनी साधवा के तो शरीर में चड्डी न बैठ गया। बोलो, बड़े बड़े अरबपति मंत्री तक उनके चरणों में नाक रगड़ते हैं कि नहीं रगड़ता? जैन समाज में एक तरुण सागर जी महाराज हुए जो कड़वे प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध थे। कभी कभी उनके प्रवचन ही विधानसभा में पार्लियामेंट पर होते थे। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर तक गर्दनें नीचे करके सुनते थे और उनके जैसा फटकार लगाने वाला, कड़वी बातें कहने वाला और कोई नहीं था। चाहे कोई भी हो सामने सुनने वाला, बिना झिझक बिना संकोच के। इसलिए झुकने से ज्ञान बढ़ता है। तीसरी चीज और है, झुकने से बल बढ़ता है। कोई सोच लिया बैठो देवश्वी ताकत बढ़े बल बढ़े तो काजू बादाम पिस्ता खोपरा है, घी तेल के फल फूल के खुराक खावा की जरूरत ही न डोग देवश्वी ताकत बढ़ती हो। शारीरिक बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, केवल शरीर की ताकत ही बल नहीं है। जिनका आत्म बल जितना मजबूत होता है वो चाहे गरीबी में क्यों नहीं हो फिर भी शान सम्मान से जिंदगी जी करके जाता है। देश की आजादी के शहीदों का इतिहास पढ़ो। गुरु गोविंद सिंह जी जैसों ने अपने दो पुत्रों को सामने दीवार में चुनते हुए देखा है, मगर देश की कुर्बानी के लिए आंखों में आंसू तक नहीं आए। 10 वक्त तक बहुत से भूखे रह गए। अरे भक्तों का इतिहास पढ़ो। मीरा ने कितना अनादर सहा, कबीर ने कितना अनादर सहा, रविदास जी ने कितना अनादर सहा, कभी आत्महत्या नहीं की। आज जैसे जैसे हम सत्संगों से दूर होते जा रहे, ज्ञान का अभाव होता जा रहा है, अपनी खोपड़ी से आत्म बल हटता जा रहा है, हम थोड़ी सी परिस्थिति से संघर्ष करने का साहस भी अपने अंदर नहीं रहा है। आज का आत्म बल इतना रह गया, दोनों गिरद्राणियों में थोड़ी लड़ाई झगड़ो खटपट हुई हो, उन्हें सहन करवा की हिम्मत भी खोपड़ी में नहीं है।
लगा गेट छटका फंका के लटक, दूसरे दिन तो अखबार में निकल तो नजर आओ। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आत्म बल घटने से। चौथी चीज एक और मिलती है, झुकने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। कोई सोचे डोग देवाशी उम्र बढ़ती हो तो 10-20 बार रोज नाक रगड़ी जावा, 100-200 साल थी मरबा को क्लेश ही कटे, 200-250 साल थी तो गरीब में डुला अपनी डोग देवाशी उम्र बढ़ती हो। आशीर्वाद से बढ़ती उम्र, और आशीर्वाद कब मिलता है? दांत 20 रुपया अगर कोई की छाती में जावा तो क्या मिला? कब मिला आशीर्वाद? आशीर्वाद उसे कहते जो नहीं तो मांगा जाता, नहीं कभी दिया जाता, अनायास यानी ना चाहते हुए भी मुख से शब्द निकल जाता है, उसे आशीर्वाद कहते हैं। किसी पे करुणा का भाव पैदा होगा। आशीर्वाद से उम्र कैसे बढ़ती है, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। एक बार कोई आदमी शांत हो गए और उनको जलाने के लिए शमशान में जा रहे, और वो मरने वाले की घरवाली भी सती होने के लिए साथ में जा रही है। उन मुर्दे को जिन रास्ते से लेके जा रहे, तुलसीदास जी महाराज भी सामने उसी रास्ते से आ रही है। वो औरत सती होने जा रही, वो कोई भक्तिमान कुल की बेटी थी। उसने सोचा पति तो शांत हो गया, मगर गुरुदेव पधार दिया है, डोग प्रणाम तो कर दिया। कहीं तो वहां जाके तुलसीदास जी के प्रणाम करियो है, और वहां का मुख से अचानक कई शब्द निकल गए। तुलसी आवत देख कर सती निवायो शीश, रहो सुहागन जगत में यूं तुलसी दियो आशीष। वहां तो जाकर ढोक दियो, वहां का मुख से कई शब्द निकल गयो, जा बेटी तारो सुहाग अमर हो गई। और सोच जी आज बाबा जी की भी फांकड़ी ठिकाने को, गरगाटनी की तो भूख की सड़क की होली मंगलवा जा रही है। डोग देवा में कह दियोगे तारो सुहाग अमर हो गयो। यो तो बचन झूठ और सिया लिया। वह और तो उल्ट के तुलसीदास जी से क्या जवाब कर रही है। पीव को मरता देखकर अब सती करे सवाल, तुलसी तेरे वचन का अब होगा कौन हवा। हे गुरुदेव, ये जलाने के लिए जो लेके जा रही है मेरा पति है, और आप ढोक देवा में कह दो तारो सुहाग मरो जियो, यो वचन आज आपको झूठो हो सी अंदाजा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, रवि तेज घट ना सके चाहे गुण घुड़े घमंड। प्रकृति का नियम बदल जाए, विधि का विधान बदल जाए, हृदय से निकल गया तो संत वचन कभी पलटता नहीं है। देखो दिन तो अभी यहाँ से 13,593 किलोमीटर दूर अमेरिका में उग रहा है, मगर फिर भी गर्मी तो यहाँ भी लग जाती है। इसलिए संत वचन पलटता नहीं है। हाँ जो न पलटे तो करो न स्वामी जी सांस। वो मुर्दा ने जो ही बचल बात से उतारियो, तुलसीदास जी लोगा ने जार क्यों खपन हटाओ रही को, रस्सी खोलो रहे, और मुर्दा को हाथ पकड़ के कहीं कह दिया है, क्यों सोया हो नींद में अब आलस के बीच, हाथ पकड़ छटको दियो, अरे उठ अब तो राम राम भजनी। जितने कोई नींद में आलस में मरोड़ो घर बैठो है, इतने वो अति से बैठो हो गए और जिंदो हो गए है, इसे कहते हैं आशीर्वाद से उम्र बढ़ना। इसलिए शास्त्रों ने कहा आशीर्वाद सिद्धे से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यश बलम। ये जीवन में झुकने का प्रतिफल है, ये झुकने का परिणाम है। हमेशा बड़ों के आगे झुका करो, झुकना चाहिए। अरे जीवन में मानवता की, जीवन में उत्तम संस्कारों की, जीवन में कुछ बनने की शुरुआत यहीं से होती है। जब कोई जवान आदमी भी पहाड़ पे चढ़ता ना तो अपना आप ही झुक जाता, पहाड़ पे चढ़ता है तो अपना आप ही झुक जाता बिना झुकाए। और जब पहाड़ से नीचे उतरता है या मंदिर की सीढ़ियों से उतरता तो बूढ़ा आदमी भी सीधा हो जाता है।
अगर किसी को जीवन में झुकना आ गया हो तो समझ जाओ वो मानवता की ऊंचाई की ओर जा रहा है। और जो कोई जीवन में सदा अकड़ा करते रहता हो वो समझ जाओ इस मानवता की सीढ़ियों से गिर के अधोगति की ओर जा रहा है। ये अपने आप में रिसर्च करना, अपने आप के जीवन का अन्वेषण करना, अपने जीवन का अनुसंधान करना कि हमारे विचार, संस्कार, गुण, कर्म, लक्षण, चरित्र अपने आप के क्या कह रहे हैं। एक दूसरे को पूछने की बातें नहीं है, थोड़ा अपना जीवन टटोल के देख लेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो त्रिकाल के महापुरुषों की। मेरी बातों से परेशान तो नहीं हो आप? कौन सोच रहे हो भाई बातें ज्यादा कह रही है, भजन कम सुना दिया।